तो गुड इवनिंग बच्चों। चलो आज ही हम चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 में ऊष्मा। सबसे पहले समझो ऊष्मा है क्या। ऊष्मा चैप्टर नंबर 4 में ऊष्मा। गर्मियों में गर्म, ठंडियों में ठंड। क्यों ठंडियों में ठंड क्यों लगती है और गर्मियों में गर्म क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ का तापमान गर्म है। ठीक, अगला देखते हैं। गर्म वस्तु, ठंडी वस्तु। चाय तो पीते होंगे सब लोग, चाय नंबर 2। और क्या? कॉफ़ी, ठंडी वस्तु में आइसक्रीम, और क्या? बर्फ। ठीक, इस सब कुछ चीज़ को हमें छूने पर गर्म क्यों लगा और ठंडा क्यों लगा? ठीक, तो हमें इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ न कुछ तो है। कुछ न कुछ मतलब ऊष्मा तो है, ठंडी ऊष्मा या गर्म ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या है? ठंडियों में गर्मियों में गर्म, ठंडियों में ठंड लगना, गर्म वस्तु को छूने पर गर्म लगना, ठंडी वस्तु को छूने पर ठंड लगना। ये सब क्या है? हमें महसूस क्यों होता है? पहला था, ये था दूसरा। नंबर 3 पे देखते हैं। इंद्रियों को गर्म या ठंडा महसूस होना। तो महसूस होता नहीं कि होता है नहीं? गर्मी ज़्यादा पड़े तो हमें गर्म महसूस होता है। क्यों होता है? जैसे धूप में थे तो हमें गर्माहट लग रही थी, जैसे हम आए तो क्या हुआ? फैन ऑन किए तो हमें ठंडा महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर गर्म था, बाहर का टेम्परेचर क्या थोड़ा ठंडा। तो क्या होता है? ऊष्मा क्या है? सदैव गर्म वस्तु अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर जाती है। ठीक, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इस बात को समझ गए तो पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है कि हमेशा सदैव गर्म वस्तु, चाहे कुछ भी गर्म हो, वो अपने से ठंडा वस्तु की ओर जाएगी। कभी देखो हमारा हाथ एक ठंडा हो थोड़ा गर्म हो तो हम जैसे करते हैं। क्यों करते हैं? एक ठंडा है एक गर्म है, इसको ऐसे से करते हैं क्योंकि ये ठंडी वस्तु एक गर्म वस्तु है। तो इस गर्मी की जो गर्माहट है, ऐसे से करने पर इसकी गर्माहट इस हाथ में पहुंच जाएगी। इससे क्या हो जाएगा? हमारा दोनों हाथ गर्म हो जाएगा। ठीक, उदाहरण देखो, थर्मामीटर क्या करता है? हमारा बुखार मापने। ठीक, डॉक्टर पास गए, बोले हमारा बहुत फीवर है, मतलब बुखार है। तो क्या करेंगे? ये कितना बड़ा निकालते हैं, फिर कहते हैं इसको जीभ के नीचे रख लो। जीभ के नीचे या कंधे के यहाँ पे रख लो, ऐसे रख लो। तो क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, हमारे जीभ का टेम्परेचर जो है वहाँ नापने के लिए सर्वोत्तम स्थान होता है। इसे बुखार मापने के लिए जीभ के नीचे रख दे बोलते हैं। ठीक, बुखार मापने के लिए इसमें कितना होता है? यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक
माप सकता है। डॉक्टरी मानव का तापमान लगभग कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो मानव का तापमान लगभग कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। देखो इस चैप्टर का नाम था ऊष्मा। ऊष्मा पहले समझो, हमें गर्म चीज़ें छूने पर गर्म लगती है, ठंडी चीज़ें छूने पर ठंडी लगती है। तो हम कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ठंडी चीज़ें की ठंडा होता है, गर्म चीज़ें गर्म होती है। जब गर्म चीज़ को छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, ठंडी चीज़ छुएंगे तो हाथ ठंडा हो जाएगा। गर्मियों में गर्म, ठंडियों में ठंड क्यों होता है? ये सब ऊष्मा है। औषधियों गर्म, इसका ऊष्मा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि यह गर्म वस्तुओं से अपेक्षाकृत उससे जो ठंडी है, कोई गर्म वस्तु है उसकी अपेक्षा जो कोई ठंडी वस्तु है वहाँ पर जाता है। तो गर्म वस्तु अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर जाती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु जाती है। ठीक, इंद्रियाँ भी हमारा गर्म और ठंडा महसूस करती हैं। और थर्मामीटर बुखार मापने के लिए होता है। और एक आता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस माप सकता है। यहाँ पर अधिकतम न्यूनतम तापमान मापने में प्रयोग। प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग हम जो करते हैं, इसको थर्मामीटर नहीं, इसे तापमापी बोलते हैं। तापमापी या तो अधिकतम न्यूनतम तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब एक वस्तु से दूसरी ओर जाना। ठीक, इसको देखते हैं। एक ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जाना। चलो नंबर 1 देखते हैं। बर्तन को यहाँ पे ज्वाला दी है। ठीक, बर्तन ज्वाला मतलब आग लगाकर इस बर्तन को गर्म किया। बर्तन क्या हुआ? गर्म। ठीक, दूसरा ज्वाला हटा लिए, बर्तन ठंडा। बर्तन ठंडा क्या हो जाए? ठंडा क्यों? क्योंकि ऊष्मा कहाँ चली गई? परिवेश की ओर। ठीक, जैसे बर्तन था, बर्तन को आग लगाए, गर्म हो गया बर्तन। फिर बर्तन आग हटा लिए, बर्तन ठंडा हो गया। ठीक, पहले गर्म किए तो ज्वाला जो था, ज्वाला क्या हो गया?
ज्वाला क्या हुआ, ज्वाला जो है उष्मा कहाँ से गई, उष्मा जो है बर्तन की ओर। और यहाँ पे ज्वाला को हटाएं तो बर्तन से जो बर्तन की जो उष्मा थी वो कहाँ चली गई, परिवेश की ओर। ठीक, तो उष्मा क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, जो आग जो है उष्मा बर्तन की ओर गई, बर्तन की उष्मा परिवेश की ओर चली गई। ठीक, क्योंकि बर्तन गर्म है, परिवेश ठंडा है। ठीक, पर देखिए ये क्या है, ये गर्म है, ये ठंडा। तो वस्तु कहाँ चलती है, गर्म से ठंडे की ओर। यहाँ पे बर्तन क्यों गर्म हुआ, क्योंकि क्या था, यह गर्म और बर्तन क्या था, ठंडा। यहाँ का उससे चली गर्म से ठंडे की ओर। ठीक, तो एक वस्तु से दूसरी ओर जाना, गर्म से ठंडे की ओर जाना। यहाँ पर देखो गर्म की ओर, ठंडे की ओर जाना। अब आगे हम देखते हैं चालन। लोहे का छड़, सिरा फर्स्ट, सिरा सेकंड। मोमबत्ती से इसको क्या करेंगे, गर्म। एक लोहे का छड़ लेंगे, उसके एक सिरे को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिरा गर्म हो जाएगा। गर्म हो गया, कुछ समय बाद दूसरा सिरा गर्म, तो क्या हो जाएगा, एक सिरे से दूसरे, देखो एक सिरा, एक लोहे का छड़ लिए, एक सिरा उसका गर्म किए, दूसरा सिरा उसका गर्म नहीं किए, एक सिरा खाली गर्म किए, दूसरे की ओर वह पहुंच गया। तो क्या बार गर्म, क्योंकि यहाँ यह गर्म था, यह ठंडा था, तो गर्म से ठंडे की ओर जाना। क्या बोलते हैं, चालन। इसको क्या बोलेंगे, चालन। ठीक, तो एक सिरे को गर्म करें, दूसरे सिरा गर्म हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, चालन। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कुकर देखे हो, कुकर, कुकर के आगे जो काला काला लगा रहता है वो क्यों लगा रहता है, क्योंकि कुकर गर्म होगा, तो कुकर गर्म होगा तो हत्था ठंडा रह जाएगा ना, तो उसमें कैसे गर्म से ठंडे की ओर आएगी, तो उसका हत्था भी गर्म हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर लगा रहता है हत्था। उदाहरण में देखेंगे, कुकर का हत्था, और दूसरा तावा का हत्था। ठीक, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो जो लोहे की बनी है, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है, उसके सामने देखोगे हत्था लगा रहेगा, क्योंकि सबको पता है चालन द्वारा वह उसका दूसरा सिरा भी गर्म होगा। ठीक, ऊष्मा को प्रवाहित और ऊष्मा रोधी, इसको कुचालक बोलेंगे, इसी कुचालक या सुचालक।
ऊष्मा प्रवाहित, जो ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे जाने दे उसे ऊष्मा प्रवाहित बोलेंगे। ठीक, ऊष्मा को जो आसानी से जाने दे उसको बोलेंगे ऊष्मा प्रवाहित, जो ऊष्मा को ना जाने दे उसको बोलेंगे ऊष्मारोधी। देखो इस क्या आ जाएगा, जल, वायु और क्या, प्लास्टिक, लकड़ी, और ऊष्मारोधी में लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जितनी धातु की वस्तु हैं सब ऊष्मा पर प्रवाहित होता है, ऊष्मा को आसपास एक पार से दूसरे पार जाने देती हैं। ठीक, ऐसे हम अब चालक के देसी उदाहरण देख लो। हम यहाँ बैठे हैं, तुम्हारा मित्र वहाँ बैठा है, एक मित्र तीसरे डेस्क पर बैठा है, पहले डेस्क से दूसरे डेस्क तीसरे डेस्क, हमें कोई वस्तु पहले डेस्क पर पहुँचानी है। कैसे पहुँचाएंगे, पहले हम दूसरे मित्र को देंगे, दूसरे डेस्क वाले मित्र को देंगे, फिर दूसरा डेस्क वाला मित्र पहले वाले को देगा। इस प्रकार एक तीसरे से दूसरे, दूसरे से पहले तक जाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया उसको क्या बोलेंगे हम, चालन। अब आगे हम देखते हैं संवहन। संवहन, चालन में हम देखें ना ऊष्मारोधी, जलवायु भी है, जल और वायु भी। ठीक, इसको जल, ठीक, एक बीकर में जल लिए, उसको गर्म किए, गर्म करने में क्या होता है, वाष्प बनकर ऊपर उठना। ठीक, वाष्प क्या है, गर्म, गर्म होकर जो जल, गर्म होकर जल का उठना, फिर उनके स्थान में ठंडे जल द्वारा भराव। ठीक, जल को गर्म किए, जल गर्म हुआ, ऊपर वाला पहले भाप बन के उड़ गया, तो जो स्थान खाली हुआ जहाँ से जो जल ऊपर उठा वहाँ स्थान खाली हुआ, उस स्थान को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवाएं थी वो आकर उसको वहाँ स्थान भर लेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, तो जल का ऊपर उठना क्या हो जाएगा, संवहन। जल का ऊपर उठना, ठंडी वायु मतलब ठंडे जल का उनका स्थान भरना ही, यह था जल। नंबर 2 पे क्या है हमारा, क्या है, वायु। वायु तो जानते ही हो, यह गर्म होकर ऊपर उठती है। तो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं नंबर 3 पे क्या है हमारा, विकिरण। नंबर 1 चालन, नंबर 2 संवहन। दोनों के लिए माध्यम आवश्यक। चलो, दोनों के लिए माध्यम आवश्यक क्यों, लेकिन विकिरण के लिए माध्यम आवश्यक
नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले जल या वायु को गर्म होना पड़ेगा। अभी हम देखें ना, वायु गर्म होगी तभी ऊपर उठेगी, अगर ठंडी वायु हो तो ऊपर उठेगी ही नहीं, इसलिए माध्यम का आवश्यक है। और जल गर्म होगा तब ऊपर जाएगा, तो इसके लिए दोनों का कंडीशन क्या है, दोनों गर्म होनी चाहिए। इसलिए देखो, चाहे चालन हो चाहे संवहन हो, दोनों के लिए माध्यम आवश्यक है। यहाँ भी गर्म होगा तभी दूसरा सिरा गर्म होगा, नहीं तो पहला सिरा ही गर्म नहीं है, दूसरा सिरा कैसे गर्म होगा। तो दोनों के लिए आवश्यक है, पहले जल या वायु को गर्म होना पड़ेगा। और चालन में यहाँ पहले गर्म होना पड़ेगा, तो इसलिए माध्यम की आवश्यक इन दोनों में है, पर विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यक नहीं है। ऐसे देखो, सूर्य की ऊष्मा प्राप्त, ये विकिरण ही तो है, सूर्य से ऊष्मा प्राप्त। सूर्य उदय हुआ, विकिरण हमारे पास आ गया डायरेक्ट, माध्यम की आवश्यक ही नहीं है। और अगला देखो, हीटर चलाए, ऐसे बैठ गए, हीटर चला के बैठ गए ठंड में, उसकी ऊष्मा हमारे पास आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। शरीर ऊष्मा को अवशोषित, क्योंकि हम देखो धूप में बैठते हैं तो हमें गर्मी लगती है, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर धूप को एब्जॉर्ब कर लेता है। नंबर 4 है ठंडी होती वस्तु। देखो, अगर कुकर गर्म है, उसके पास जाके बैठ के देखो कैसे लगेगा। तुम्हें भी लग रहा है जैसे हमारे पास कोई गर्म वायु आ रही है, गर्म वायु आ रही है, ठीक। तो ठंडी होती वस्तु से ही विकिरण निकलता है, ताकि कुकर अगर कोई ठंडी गर्म वस्तु है, उसका जो गर्म है वो अपने से ठंडी वायु वातावरण में आना चाहेगी ना, तो ठंडे गर्म से ठंडे की ओर आना ही क्या है, विकिरण। ठीक, यह विकिरण तटीय क्षेत्रों में मौसम सुहावना। क्यों? देखो, तटीय मौसम में वहाँ पे क्या होता है, पहले वहाँ पर समुद्र, वहाँ पर समुद्र होते हैं, दिन में और रात में, ठीक। पहली बात, तटीय क्षेत्रों में मौसम सुहावना क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र होते हैं। अब देखो, दिन में देखो, यह स्थल, यह समुद्र, यह समुद्र। बस देखना, बहुत जल्दी समझ जाओगे। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे, समुद्र
देर से गर्म और देर से ठंडे। ठीक, तो जल्दी से गर्म जल्दी से ठंडे क्या होंगे? स्थल। दिन में होगा सूर्य उदय, दिन में सूर्य स्थल को जल्दी गर्म, क्या करेंगे? जल्दी गर्म। अब गर्म हो गया, ये क्या है? ठंडा। ठीक, ये जल्दी गर्म हो गया सूर्य, कई हवाएं ऐसे। देखिए गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, इसका स्थान समुद्री हवा, इसे बोलेंगे समुद्री समीर। ठीक, रात में देखो, रात में स्थल जल्दी ठंडे और समुद्र क्या है? गर्म। तो हवाएं कैसे चलेंगी? ऐसे, इसको बोलेंगे स्थल समीर। तो यह हमारे तटीय क्षेत्र में मौसम सुहावना क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर समुद्र होते हैं और सूर्य दिन में सूर्य स्थल को जल्दी गर्म कर देता है। ठीक, उस गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो उसको ठंडी वायु भरने के लिए समुद्र की ठंडी वायु आती है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? समुद्र समीर। और दिन में स्थल जल्दी ठंडे हो जाते हैं, फिर ठंडी वायु गर्म वायु की ओर जाती है, इसलिए यहाँ पर स्थल समीर। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बाद, गाढ़े रंग क्यों? गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े, सर्दियों में गाढ़े रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? सोचे हो कभी? कभी सोचे हो क्यों? क्योंकि सफ़ेद ऊष्मा को परावर्तित अधिकांश भाग को परावर्तित। अब गाढ़े रंग ऊष्मा को अवशोषित। ठीक, इसलिए हम ठंडियों में गाढ़े रंग का कपड़े पहनते हैं। ठंडियों में क्या पहनते हैं? ऊष्मा, ऊन के कपड़े, उनके कपड़े जो क्या होते हैं? कुचालक। ऊष्मा के। ठीक, तो सर्दियों में हम गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व कर सकें, और उनके कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शरीर की टेम्परेचर 37 डिग्री होती है नहीं? अभी पढ़े हम थर्मामीटर से 37 डिग्री सेल्सियस मापते हैं। ठीक, और ठंडियों में लगभग टेम्परेचर 20 डिग्री होता है। तो हमारा टेम्परेचर, अगर कपड़े नहीं पहनेंगे ऊनी कपड़े, तो क्या होगा? हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाएगा। तो क्योंकि गर्म वस्तुएं हमेशा ठंडी वस्तुओं की ओर जाती हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊनी कपड़े क्या होते हैं? या ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देते हैं। ठीक, इसलिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं।
तो स्थल समीर क्या है, समुद्री समीर क्या है, ऊष्मा क्या है, चालन क्या है, संवहन क्या है, विकिरण क्या होता है, हम सब अच्छे से जान गए। ऊष्मा का यही मतलब है कि यह सदैव गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर जाएगी। तो आज भी कुकर पकड़ना हत्थे, कुकर का हत्था समझ जाना कि हम क्यों पकड़ें, क्योंकि इसमें चालन होता है। ठीक, तो इस चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।